Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत बोला जाता है कि मैम हम 1 ईयर से ट्राई कर रहे हैं, हम 8 मंथ से ट्राई कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो 7 ईयर्स भी कईयों को हो गए हैं, 5 ईयर्स भी हो गए हैं कि हमें फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो उससे रिलेटेड मैं आज एक टॉपिक लेके आई हूँ कि समटाइम्स ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे हम रिलेशंस बनाते हैं तो हमें एक ये डाउट होता है कि जैसे मेल जो होते हैं, मेल पार्टनर में जब स्पर्म्स एंटर करते हैं हमारे फीमेल की विजाइना के अंदर, कि वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। तो जब स्पर्म ही नहीं जाएंगे तो फिर हम कंसीव कैसे करेंगे। तो आज इस बारे में बात करने वाले हैं कि रिलेशन बनाने के टाइम पे सब कुछ बाहर आ जाता है, तो कैसे कंसीव किया जाए, ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, उस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि रिलेशन बनाने के टाइम सब कुछ बाहर आ जाता है तो कंसीव कैसे किया जाए, क्या ये एक प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है जब हम रिलेशंस बनाते हैं। एक मेल और फीमेल ने रिलेशंस बनाए, ठीक है, तो जो मेल पार्टनर के स्पर्म्स होते हैं वो विजाइना के थ्रू अंदर जाते हैं, वो ट्रैवल करते हैं यूट्रस से होके, फिर वो आगे फेलोपियन ट्यूब्स तक जाते हैं, क्योंकि जो ओवरीज होती हैं फीमेल की, वहाँ से एग रिलीज होता है और वो जब ट्रैवल करता है फेलोपियन ट्यूब्स में पहुँचता है तो वहाँ पे स्पर्म्स और एग जो होता है वो मीट करते हैं और वो फिर यूट्रस में आके इम्प्लांट होते हैं, मतलब अंदर आके वो चिपकते हैं यूट्रस की दीवार पे, ठीक है। तो ये होता है प्रोसीजर प्रेगनेंसी का। लेकिन अगर स्पर्म अंदर ही नहीं जाएंगे तो फिर हम कंसीव कैसे कर पाएंगे। और जब हम रिलेशंस बना रहे हैं तो स्पर्म जो है वो सारा का सारा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम्स होती क्यों। देखो, एक चीज़ तो होती है कि या तो कोई फीमेल को इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जब स्पर्म्स अंदर भी अगर जा रहे हैं तो वो एक फीमेल को अगर इन्फेक्शन है तो उस वजह से वो जो स्पर्म्स हैं वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं या फिर उनकी लाइफ आगे नहीं होती है। वेयरएज स्पर्म्स की लाइफ जो होती है वो 2 से 3 दिन तक होती है। सेकंड चीज़ आती है कि फीमेल को वैसे ही इन्फेक्शन है तो इसलिए कंसीव भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हम फीमेल्स को पता ही नहीं चलता, हम छोटी छोटी चीज़ों को भी इग्नोर कर देते हैं कि ऐसे ही है, ये तो ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम रिलेशंस बनाते हैं तो हमें अगर पेन फील हो रहा है क्योंकि हमें ड्राइनेस होती है, तो ये भी एक इचिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन है, हमें जलन हो रही है, खारिश हो रही है, तो ये एक इंडिकेशंस होती हैं कि कोई चीज़ ठीक नहीं है हमारे वेजाइनल एरिया में, हमारे मेन पार्ट में, तो हमें एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। एक तो ये रीज़न हो गया। उसके बाद अगली बात करते हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि यूट्रस जो होता है वो रेट्रोवर्टेड पोजीशन भी होता है, ठीक है। रेट्रोवर्टेड पोजीशन में मतलब कि वो अपनी पोजीशन में ना होके बैकवर्ड पोजीशन में होता है, ठीक है। क्योंकि एक जब हम रिलेशंस बना रहे हैं, जो स्पर्म्स हैं वो जब एंटर करते हैं तो वो यूट्रस से होके फेलोपियन ट्यूब्स में जा रहे हैं, लेकिन अगर जो यूट्रस है उसकी पोजीशन अगर ठीक नहीं है, रेट्रोवर्टेड है, वो बैकवर्ड साइड पे है उसका मुंह जो है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे होते। फिर उसके बाद एक रीज़न आता है कि क्या होता है कि यूट्रस का जो माउथ होता है वो ओपन नहीं होता है या फिर वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से भी कंसीव नहीं हो पाता होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि एक ये चीज़ भी प्रॉब्लम आती है कि जो मेल्स होते हैं उनके जो स्पर्म होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं आपके मेल पार्टनर के, तो जिस वजह से भी कंसीव नहीं हो पा रहा होता है। तो ये जो मैंने आपको रीजंस बताए ये हैं कि हाँ, हम ट्राई कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन इनमें से किसी एक रीज़न की वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अब कईयों को ये भी होता है कि हमारे सारे मेडिकल टेस्ट हुए हैं, हमारी सारी रिपोर्ट्स ठीक है, मेरी भी, फीमेल की भी ठीक है, मेल की भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, फिर भी क्यों कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, आपने ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि आपका ओव्यूलेशन डे कब आता है, ठीक है। अब ओव्यूलेशन डे के टाइम पे ही हमें रिलेशंस बनाने होते हैं, ठीक है। अब फीमेल को एग बन रहे हैं, ओव्यूलेशन डे के टाइम पे अगर हम रिलेशंस बनाते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कंसीव होने के, अगर हमें कोई भी जो मैंने आपको बातें बताई अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अब मेन बात करते हैं कि क्या होता है ऐसा कि स्पर्म्स जो हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे एक फीमेल है, जैसे कि मैं हूँ, अगर मुझे एक अंदर से एक वो है कि हाँ मुझे आज रिलेशंस बनाने हैं, तो हमें जब एक अर्ग आता है अंदर से कि हाँ हमें रिलेशंस बनाने हैं, तो एक फीमेल के अंदर से भी डिस्चार्ज निकलता है रिलेशंस बनाने के टाइम पे। तो जब हमने रिलेशंस बनाए तो उस टाइम पे भी डिस्चार्ज फीमेल का भी होता है और मेल का भी होता है।
और ये ऐसा नहीं होता है कि स्पर्म्स ये सारे के सारे बाहर आ जाते हैं, नहीं। स्पर्म्स जो होते हैं वो विद इन अ सेकेंड्स अंदर ट्रैवल कर जाते हैं, फीमेल के वेजाइना के थ्रू वो अंदर ट्रैवल कर जाते हैं, ठीक है। वो जो डिस्चार्ज बाहर आया है, चाहे आप लेटे ही हुए हैं वो तब आ गया है, या फिर अगर आप एकदम से खड़े हो जाते हैं वो तो गलत होता है। लेकिन अगर आप लेटे हुए हैं और वो एकदम से डिस्चार्ज आया तो वो लिक्विड पार्ट होता है, वो वैसे ही बाहर आ जाता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। प्रोवाइडेड आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अपनी बैक के नीचे पिलो रख लीजिए, ठीक है। आप डिफरेंट पोजीशन ट्राई करिए कोई और। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मिशनरी पोजीशन में, मतलब फीमेल नीचे है और मेल ऊपर है, तो आप उस टाइम पे अपना पिलो नीचे रख लीजिए, फीमेल जो है वो रख लीजिए बैक के नीचे, ठीक है। और उसके बाद आपने 15 to 20 मिनट्स उसी पोजीशन में रहना है, ठीक है। आप थोड़ा सा ऊपर हो जाइए, थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए अपने आप को, ताकि आपको कोई भी ऐसा ना लगे कि हाँ डिस्चार्ज बाहर आ गया। 15-20 मिनट्स के बाद खड़े होइए, क्योंकि उसके बाद आपको क्लीन करके ही सोना है अपने आप को, बिना क्लीन किए नहीं सोना। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बिना क्लीन किए हुए सो जाएंगे तो उससे हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने 15-20 मिनट के बाद उठिए और अपने आप को क्लीन कर लीजिए। एंड सबसे एक ज़रूरी बात, आपने रिलेशंस बनाए, एकदम से उठ के वॉशरूम के लिए नहीं जाना है। आप रूल बना लीजिए, आपने रिलेशंस बनाने हैं तो आप पहले ही रिलेशन बनाने से पहले वॉशरूम जाके आए, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना है, भूलना नहीं है। आप पहले ही वॉशरूम जाए आइए, बाद में मत जाइए। 15-20 मिनट्स के बाद आप जैसे मर्जी वॉशरूम जा सकते हैं। अब उसके बाद करते हैं बात कि आप चाहें तो अगर पिल्लो रख के लेटना चाहते तो आप लेग पुल अप पोजीशन कर सकते हैं, किसी दीवार का सपोर्ट ले लीजिए और अपनी लेग्स ऐसे ऊपर कर लीजिए, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप डॉगी स्टाइल पोजीशन ट्राई करिए। आप जब डॉगी स्टाइल हम पोजीशन में ट्राई करते हैं, जो फीमेल है वो उसी पोजीशन पे ही रहे, थोड़ा सा और बेंड हो जाए, ताकि जो आपको लगता है कि डिस्चार्ज बाहर आ जाता है वो बाहर ना आए। और अगर उसके 15-20 मिनट के बाद भी वो डिस्चार्ज बाहर आ रहा है तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, वो थोड़ा बहुत बाहर आता ही आता है, ये हर किसी के साथ होता है ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने जितनी भी आपको चीज़ें बताई हैं, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। होता कुछ नहीं है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम सोचते हैं कि कुछ नहीं है, पर ये मैटर बहुत करती हैं। आप ट्राई करिए। एक तो अपने ओव्यूलेशन डे को पहचानिए, वो कब होता है, उस टाइम के दौरान आप रिलेशंस बनाइए। सेकेंडली, आपने वॉशरूम पहले ही जाना है रिलेशन बनाने से पहले। उसके बाद थर्ड थिंग, आपने अपने रिलेशंस बनाने के बाद अपनी पोजीशन चेंज करनी है, लेग पुल अप पोजीशन के चेंज कर लीजिए, या फिर आप पिलो रख लीजिए अपनी बैक के नीचे, या फिर आप किसी डिफरेंट स्टाइल में रिलेशंस बनाइए, कोई पोजीशन डिफरेंट ट्राई करिए। जैसे डॉगी स्टाइल पोजीशन है तो आप अपने आप को थोड़ा सा और बेंड कर लीजिए, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो बाहर ना आ पाए, आपको ऐसा ना लगे। थोड़ा बहुत डिस्चार्ज आता है, इग्नोर इट, कोई बात नहीं। एंड आपने एकदम से रिलेशंस बनाने के बाद एकदम से वॉशरूम नहीं जाना है, हाफ एन आवर के बाद जाना है, 15-20 मिनट्स के बाद ही जाना है, उससे पहले नहीं जाना, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि हाँ हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, किस चीज़ का नहीं। और थोड़ा बहुत डिस्चार्ज बाहर आ जाता है, वो मेल का भी हो सकता है और फीमेल का भी हो सकता है, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप ट्राई करिए। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आपको कंसीव होगा। टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रखना है दिमाग में, फ्री माइंड रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए एकदम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।